जरा सोच के देखिए दोस्तों कि आप एक प्लेन पर सवार हैं और उसमें कुछ हाईजैकर्स आ चुके हैं और उनके पास एक परमाणु हथियार है और उनका मकसद हो कि वो न्यूयॉर्क शहर पर जाकर उस प्लेन को टकरा देंगे। ये दृश्य सुनने में जैसा लगता है, देखने में उससे भी बहुत ज्यादा भयंकर है। तो आज की जो मूवी है वो इसी के ऊपर है, जिसका नाम है 97 मिनट। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसका नाम 420 होता है। उसमें नॉर्मल पैसेंजर्स बैठे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ ही यहाँ पर कुछ हाईजैकर्स भी बैठे हुए हैं। तभी उनमें से एक हाईजैकर उठता है और बगल में खड़े हुए एक फ्लाइट अटेंडेंट को गोली मार देता है। ये दृश्य देखते ही प्लेन में हड़कंप मचे आता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ जितने भी हाईजैकर्स होते हैं सब अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और सब सभी को डरा देते हैं और अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं। इनके पास जो गन थी वो प्लास्टिक से बनी हुई थी, क्योंकि अगर ये लोहे की गन लेकर आते तो एयरपोर्ट पे ही पकड़े जाते। अब इनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसको अपना जज्बा दिखाने का बहुत मन होता है और वो उठती है और जाकर एक टेररिस्ट पर हमला करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती तभी पीछे से एक हाईजैकर आता है और उसे भी जान से मार देता है। अब उसने जो गोली उस लड़की को मारने के लिए चलाई थी वो प्लेन के आर पार हो जाती है, जिस वजह से प्लेन के अंदर का वैक्यूम खत्म होने लगता है। अब इसके बाद उनका एक और साथी होता है जिसका नाम और का होता है, वो पायलट को भी मार देता है और अब इन लोगों ने प्लेन को पूरी तरह से हथिया लिया था। इनका प्लान तो वही था कि कैसे भी हम न्यूयॉर्क शहर पर जाएं और उस शहर को ही उड़ा दें। अब इस सब के बीच हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स उठता है क्योंकि जब प्लेन में टर्बुलेंस आया था तो वो बेहोश हो चुका था। उठने के बाद वो अपना ईयरफोन ढूंढता है और अपने ईयरफोन को लगाकर आगे चलता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एनएसए सिक्योरिटी दिखाई जाती है। तभी हमें इसमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी अपना प्रमोशन लेटर पढ़ रही होती है जिसे वो खोल भी नहीं पाती, तभी उस पे फोन आ जाता है। अब वो कॉल जिस बंदे का होता है वो उसे बताता है कि ऊपर 420 प्लेन में एक दिक्कत आ गई है कि कुछ हाईजैकर्स ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। ये सुनकर वो फटाफट से भागकर अपने ऑफिस पहुंचती है, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही वहां पर एक और बंदा आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम मॉरिस होता है। अब मॉरिस जो बंदा था वो पहले जनरल रह चुका था, लेकिन अभी वो एनएसए का हेड है। अब मॉरिस को पता था कि ये कोई छोटा मोटा हाईजैक नहीं है, क्योंकि जो हाईजैकर्स होता है उनकी कोई डिमांड नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ उस प्लेन को क्रैश कराना चाहते थे, वो भी न्यूयॉर्क शहर में। यानी कि उनके प्लेन में कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ था, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है और शिफ्ट होकर एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स के पास एक छोटा लड़का आता है, वो उसी पायलट का लड़का होता है जो पायलट को ऑर्का ने मार दिया था। अब वो कहता है कि प्लीज मेरे पापा को बचा लो। ये सुनकर एलेक्स के अंदर नर्मता जाग जाती है और वो जाकर उसके डैड को देखता है। अब हालांकि उनके चेस्ट पर गोली लगी थी जिस वजह से वो काफी घायल थे और धीरे धीरे मर रहे थे। उसकी मदद एक लेडी नर्स करती है जिसका नाम मैरी होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जनरल होता है वो काफी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये जो बंदा है वो हमारे पूरे देश को उड़ाना चाहता है। तो वो एक कोड लागू करता है जिसका नाम होता है ऑरेंज कोड। यानी कि ये जो मिशन था वो कुछ ऐसा था कि 2 फाइटर जेट जाएंगे और उस प्लेन को हवा में ही उड़ा देंगे, जिस वजह से वहां से कोई भी बच ना पाए और वो प्लेन हवा में ही तहस नहस हो जाए। लेकिन होता कुछ उल्टा है, क्योंकि जब वो दोनों जेट उस प्लेन के पास पहुंचते हैं तभी जो एलेक्स होता है जो प्लेन के अंदर बैठा हुआ था वो प्लेन के बेसमेंट में जाता है। उसे ये सारी चीजें हेडक्वार्टर से पता पड़ रही थी। वो जाकर उसके कंट्रोल पैनल में छेड़छाड़ करता है और एक मिसाइल से बचे आता है। ऐसे ही जो दूसरी मिसाइल वो डालते हैं तभी वो मिसाइल उस प्लेन में ना टकराकर जो सामने से आ रहा है प्लेन में टकरा जाती है और उस प्लेन के इतने टुकड़े हो जाते हैं कि उनके टुकड़ों से जो दोनों जेट उड़ रहे थे वो दोनों नष्ट हो जाते हैं और जो 420 प्लेन उड़ रहा था वो भी बहुत हद तक क्रैश होने की कगार पे आ जाता है। अब जब एलेक्स ऊपर आता है तो वो नर्स को देखता है, यानी कि अब नर्स को पता लग गया था कि ये भी एक क्रिमिनल है, यानी कि ये भी एक हाईजैकरों में से एक ही है। लेकिन एलेक्स उस लेडी को समझाता है कि देखो मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं इंटरपोल का एक ऑफिसर हूँ जो कि अपने एक साइड मिशन में है। ये कहकर उस लेडी को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन इनकी ये बातें ऑर्का सुन लेता है जिसे वो फटाफट से मार देता है। अब ऑर्का को मारने के बाद उसे एक और बंदा देख लेता है, जोनी का साथी होता है, वो उसको भी मार देता है। अब हमें इन सब में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है। अब जो जेक होता है वो असली एलेक्स था, यानी कि ये जो एलेक्स होता है ये मेन आदमी था जो इनका मुखिया होता है, लेकिन ये अभी तक छुपके बैठा था क्योंकि इसी का प्लान था कि हम कैसे भी करके इस प्लेन को न्यूयॉर्क शहर पर क्रैश करा दें। अब जो जेक होता है यानी कि हमारा असली वाला एलेक्स, वो इससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन जो ये फेक एलेक्स होता है वो इसे घायल कर देता है। अब प्लेन में बैठे यात्रियों को पता लग गया था कि जितने भी
हाईजैकर्स हैं उनमें से सिर्फ एक हाईजैकर ही बचा है जिसका नाम एलेक्स है, और वो हमारे साथ है क्योंकि उनको लगता था कि वो इंटरपोल का ऑफिसर है, लेकिन जो असली इंटरपोल का ऑफिसर था वो उनके जस्ट बगल में ही मर रहा था। इसके बाद जो वो लेडी नर्स होती है वो उसकी ओर देखती है और उसको देखकर उसे दया आ जाती है, तो वो उसके पास जाती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी वो उसे सब सच्चाई बताता है कि देखो मैं ही असली एलेक्स हूँ, वो तो एक फेक है क्योंकि उसे मेरा ईयरबड्स मिल गया था जिस वजह से उसने मेरी और इंटरपोल की बातें सुन ली थी, तो उसने अपने आप को छुपा कर रखा और सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब इसका ये प्लान है कि ये कैसे भी करके इस प्लेन को न्यूयॉर्क पर क्रैश कर दे। ये सुनने के बाद जो वो लेडी उठती है वो जेक की गन लेकर एलेक्स के पास जाती है और उसको पीछे से मार देती है। उसे पीछे से मारने के बाद जब वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, ये सुनकर वो कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम एक आतंकवादी हो और तुमको ये प्लेन न्यूयॉर्क के ऊपर क्रैश कराना है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा बोलते ही वो उसे शूट कर देती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब वो आकर प्लेन उड़ाने बैठ जाती है और वो इंटरपोल से भी बात कर रही होती है। तभी वो लोग उसे समझाते हैं कि वो प्लेन को कैसे लैंड करा सकती है, लेकिन अभी भी उसे प्लेन लैंड कराना नहीं आ रहा था। तभी जो एलेक्स होता है वो घायल होते हुए आगे बढ़ रहा था उनकी तरफ। वो उनसे कहता है कि अब मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मेरी अब आंखें खुल चुकी हैं, अब मुझे तुम सभी को बचाना है, तो मुझे अब तुम्हारी मदद करने दो। ये सुनकर सभी लोग मान जाते हैं और उसे पायलट वाली चेयर पे बिठा देते हैं। वो उस प्लेन को मैनुअली उतारने लगता है धीरे धीरे। उसके पीछे ही एक जेट भी चल रहा था, यानी कि अगर वो कुछ भी गड़बड़ी करता तो वो जेट उसे हवा में ही उड़ा देता, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद वो प्लेन को सेफली लैंड करा देता है। और इसी के साथ ये वाहियात मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी थैंक यू गाइस।